नमस्कार व्यूअर्स। आपने पहले ही सुना था कि लॉ ग्रेजुएट्स के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने जो कमेंट किया था कॉकरोचेस के बारे में, वो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि वो एक लीगल ग्रेजुएट के बारे में था जिसने अपनी सीनियरिटी के लिए एक रिक्वेस्ट लगाई थी, प्ली लगाई थी, एक एप्लीकेशन लगाई थी। उन्होंने उस वकील ने एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक व्यवस्था को चुनौती दी थी कि उसका जो डिसीजन है वो गलत आया है। उस पर कमेंट किया कि भाई कि ये ऐसे कॉकरोचेस हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, झूठी आरटीआई लगाते हैं और फर्जी वकील हैं। ये बात सूर्यकांत जी ने कहा था। यहाँ तक ये कंट्रोवर्सी हो गई और उसके बाद कॉकरोच पार्टी बन गई और बहुत हो हल्ला हो रहा है। आज पक्ष और विपक्ष, सरकार और सरकार के नुमाइंदे और कॉकरोच जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। तो इस कंट्रोवर्शियल रिमार्क ने पूरे देश को हिला दिया, पूरा देश हिला पड़ा है। इसी दौरान जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन मिश्रा जी, उन्होंने कंट्रोवर्शियल कमेंट दे दिया कि 40% वकील, 35 से 40% वकील, इनफैक्ट 40% बोला है कि वो फर्जी हैं, उनके पास डिग्री फर्जी है और वो फर्जी काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, काले कोट पहन के चले जाते हैं और ढंग से काम भी नहीं कर पाते। ये बात उन्होंने कही और कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दी है। अभी फिलहाल जो मनन मिश्रा जी हैं वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। हालांकि 2 पद लेने नहीं चाहिए थे। अगर उन्होंने राज्यसभा का ले लिया था तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का छोड़ देना चाहिए था। ऑलमोस्ट 2014 से 15 तक से अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट 11 से 12 साल तक वो अभी भी चेयरमैन ही है। किसी और को अब उन्होंने बनने नहीं दिया कि जो भी कारण रहा, इतना लंबा टेन्योर वो अकेले रहे बिना चुनावों के। चुनाव भी हुए कि नहीं हुए वो भी क्लियर नहीं है। उससे आगे चलते हैं। इसी तरह के जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है उसमें भी चुनाव बड़ी मुश्किलों से हुए, काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया, तब जाके चुनाव अब 2026 में हो रहे हैं। कितने सालों से चुनाव हो ही नहीं पाए थे। चलिए बात अलग है। हम लोग बात कर रहे थे कि उनके जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स था, तो सूर्यकांत जी भी नए लॉ ग्रेजुएट्स के पीछे पड़े हुए हैं और मनन मिश्रा जी जो बीजेपी से हैं, अब बीजेपी मेंबर है, पॉलिटिकल मेंबर हैं, उनको अब वकील नहीं कहा जा सकता। वो पूरे राज्यसभा के मेंबर हैं और बीजेपी का ही भाषा में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उनकी भाषा में ही बात करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि 40% वकील फर्जी हैं। अब आप बताइए कि फर्जी वकील जो हैं, पहले हम उनका वीडियो सुन लेते हैं। अदालतों में वकालत कर रहे हैं और इन्हीं नकली डिग्री के आधार पर वो लोग काले कोट और बैंड पहनकर अदालतों में पेश हो रहे हैं। देश में 30 से 35% जो काला कोट लगा के, बैंड लगा के लोग घूम रहे हैं, वो जाली डिग्री उनकी है। उनके पास कोई जेन्युइन डिग्री नहीं है। इसकी कोई जांच कभी होती नहीं है और ऐसे लोग अदालतों में पेश हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स के पर फलां एडवोकेट नाम लिखा हुआ है। बहुत से जगहों पर साउथ से नॉर्थ तक ये लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं और वकालत पेशा हमारा, इसकी गरिमा खराब हो रही है। अब जो भी लॉ ग्रेजुएट्स बने हैं, चाहे वो फर्जी बने हैं, चाहे कहीं से भी बने हैं, किसी कॉलेज से बने हैं, डिग्री तो वो लेके ही आए हैं, किसी यूनिवर्सिटी के लेके आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, वो चाहे राजस्थान की स्टेट हो, चाहे हरियाणा का बार काउंसिल हो, या वो यूपी का हो, या कहीं किसी और स्टेट का हो, वो उसको अप्रूवल देती है, उस डिग्री को अप्रूवल देती है, तभी वो वेरीफाई होते हैं। पूरा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ जाते हैं और वो वेरीफाई करते हैं। तो जो भी कॉलेजेस से वो पढ़े हैं या लिखे हैं, जैसे भी कराया उन्होंने, डिग्री ली है, उसको बाकायदा बार काउंसिल ऑफ स्टेट पास करती है। तो फर्जी होने का तो मतलब नहीं है। और जो बार काउंसिल, जो कॉलेजेस हैं जिससे वो डिग्री लेके आए हैं, वो गवर्नमेंट की संस्थाओं द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर और कोई एजुकेशन संस्था है जो अप्रूवल देती है उन कॉलेजेस को पढ़ाने के लिए, उनके द्वारा वो चलते हैं।
फर्जी में कोई डिग्री लाया नहीं जा सकती आसानी से। और उसके बाद AIB का ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ता है, उसी के बाद ही अब 2011 के बाद डिग्री मिलती है, मतलब प्रैक्टिस करने की आपको अनुमति मिलती है। तो फर्जी डिग्री का जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सपोर्ट में कही है। उनके कमेंट से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उनको कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल द्वारा पुश किया गया कि आप इनके फेवर में कुछ बोलिए, तो उन्होंने बोला। इतने साल वो वकालत में रहे, वकालत का पेशा किया, वकालत उन्होंने ज्वाइन करी, काम किया, काफ़ी अच्छा रुतबा भी बनाया और धनार्जन भी किया, पैसा भी इकट्ठा किया। उसके बाद अब उनको याद आ रहा है कि उनके कलीग्स, जो जूनियर कलीग्स हैं, जिनके पास जो 100 200 रुपये स्टाइफंड के लिए तरसते हैं, वो उनको फर्जी डिग्री वाले उनको उन्होंने बना दिया। ये नहीं देखा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर कोई फर्जी है तो फर्जी कैसे है? डिग्री तो जो डिग्री मिलती है वो तो बार काउंसिल ऑफ स्टेट से मिलती है ना, और संचालित होते हैं, कॉलेजेस संचालित होते हैं, वो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से संचालित होते हैं। इनको अप्रूवल देने वाली ज़्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं या ट्रस्ट हैं जो इनको अप्रूवल देती हैं, और वो भारत की सरकार द्वारा ही या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही अप्रूवल देती हैं, उनको अप्रूवल मिलती है। तो ऐसे वो फर्जी कॉलेजेस खोल नहीं सकते। तो ये बात हुई अप्रूवल के बारे में। इस समय जो नमन मिश्रा जी का जो रिमार्क आया है, या उनका जो भी रिमार्क आया है, वो कंट्रोवर्शियल है और कहीं ना कहीं जो जूनियर एडवोकेट्स है उनको डिस्करेज करता है, उनको हतोत्साहित करता है, उनको डिमोटिवेट करता है। ऑलरेडी जो लॉ ग्रेजुएट्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, बहुत कम पैसा उनको मिलता है, किसी तरह सर्वाइव करना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग लॉ ग्रेजुएट की डिग्री लेके वापस चले जाते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं, कारण है कि पूरा पैसा मिलता नहीं है। और इस समय उनका ये रिमार्क देना एक अपने आप में बहुत ही विचारणीय चीज़ है कि वो क्यों ऐसा रिमार्क दे रहे हैं। आज तक वो किसी जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइफंड नहीं दिला पाए, ना किसी जूनियर एडवोकेट के लिए किताबों का अरेंजमेंट हुआ। नमन मिश्रा जी खुद अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सीट को छोड़ नहीं पाए। एक एथिकली उनको, अगर उन्होंने राज्यसभा की सीट ले ली है तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन की सीट है वो छोड़ देनी चाहिए थी। जो अशोभनीय है कि वो दोनों सीटें लेके बैठे हुए हैं, पर कोई, ये खैर उनका व्यक्तिगत मामला है, वो चाहे तो दोनों सीट रख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक सीट दे देनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है, जिससे कि वो दोनों जो उनके पास सीटें हैं उनके साथ सही तरह से उनको न्याय मिले। इससे आगे बढ़ते हैं तो नए वकीलों की बहुत सारी समस्याएं वो उनको लेना चाहिए। इतनी ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद जो छोटे वकील हैं उनकी समस्याएं कोई नहीं पहचानता। अगर पहचानते हैं तो वो खुद पहचानते हैं, खुद ही अपनी स्ट्रगल करते हैं और खुद ही अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं, अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं। सीधा ऐसे बोल देना कि 30 से 40% फर्जी वकील है, ये अपने आप में सही रिमार्क नहीं है, और एक बार उनको फिर से विचार करना चाहिए इस कमेंट पे। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपका ऋणी रहूँगा अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट देना ना भूलें। आपका होस्ट मैं निमरुका।